नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर विजय वर्मा, प्रोफेसर ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी, डायबिटीज, थायराइड एवं हार्मोन रोग विशेषज्ञ। आप सभी को विश्व योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, जैसा हम सभी जानते हैं कि योग हमारी भारतीय संस्कृति में हजारों वर्षों से है और इस तकनीक से हम अपने स्वास्थ्य को और अपने जीवन को अच्छा बनाते रहे हैं। ये एक बहुत ही साइंटिफिक और मेथोडिकल चीज है जिससे हमारी बॉडी को और बॉडी के अलग अलग अंगों को और उसकी क्रियाओं को हम एक संतुलित अवस्था में रख सकते हैं। आज मैं शुगर के संतुलन में जो योग क्रियाओं का, आसनों का उपयोग फायदेमंद रहता है उसके बारे में संक्षिप्त में कुछ विवरण दूंगा। तो सबसे पहले जो हमको डायबिटीज कंट्रोल करने में मदद करते हैं योगा, उसमें है वज्रासन। वज्रासन में पैर के घुटनों के बल हमें बैठना पड़ता है, कूल्हे एड़ियों और जांघों को मिलाकर रीढ़ की हड्डी को सीधा रखते हैं और हमारे हाथ जो है हमारी थाइस या जांघों पर रखे होते हैं और इसी स्थिति में हमको गहरी धीरे धीरे सांसें लेते रहना है। और ये ही एक ऐसा योग आसन है जो हम खाना खाने के बाद भी कर सकते हैं और इस मुद्रा में हमें कम से कम 5 से 10 मिनट तक बैठना चाहिए। पर इसमें एक चीज का ध्यान रखना है, जिन लोगों को घुटने की या पैरों की समस्या है वो इसको अवॉइड करें। अब इस वज्रासन के हमको क्या क्या फायदे मिलते हैं। इससे पाचन में सुधार होता है, पैंक्रियाज जिससे हमारे इंसुलिन बनते हैं वो सक्रिय रहने में मदद करते हैं, जिससे हमारी शुगर कंट्रोल रहती है। किडनी को भी इससे फायदा मिलता है और साथ में जब हम रीढ़ की हड्डी भी स्ट्रेट रखते हैं इस क्रिया में, तो रीढ़ की हड्डी का भी हमें दर्द और उसमें जो है फ्लेक्सिबिलिटी हमारी मेंटेन रहती है। 5 से 10 मिनट तक इस आसन में जब हम शांत मन से बैठते हैं तो मानसिक शांति भी मिलती है। अब हम दूसरे आसन पे आते हैं, अर्ध मत्स्येंद्र आसन। इसको कैसे करें? सबसे पहले तो दोनों पैरों को सामने फैलाकर आप बैठे, फिर दाएं घुटने को मोड़ें और दाएं पैर को बाईं तरफ की जांघ के बाहर जमीन पर रखें। बाएं घुटने को मोड़कर पैर को दाएं कूल्हे के पास रखें या आसान तरीके के लिए बाएं पैर को आप सीधा भी रख सकते हैं। सीधे बैठें और सांस अंदर लेते हुए रीढ़ को लंबा और सीधा रखें। सांस छोड़ते हुए शरीर के ऊपरी हिस्से को दाईं तरफ मोड़ें। बाईं कोहनी को दाएं घुटने के बाहरी हिस्से पर रखें जिससे हमारा घुटना या थाई जो है वो लॉक हो जाए। जब हम टर्न करते हैं तो ये मुड़ेगा नहीं और इसी के सहारे हमारा दायां हाथ कूल्हे के पीछे रखें तो उससे हमें पीछे और स्ट्रेट होने में काफी मदद मिलेगी। और फिर साथ ही सिर को दाएं तरफ घुमाएं और दाएं कंधे के ऊपर से देखें। इस स्थिति में रुकें, धीरे धीरे गहरी सांस लेते रहें। 20 से 30 सेकंड इस मुद्रा में रहें, फिर सांस लेते हुए सामान्य स्थिति में आ जाएं और यही जो हमने दाएं तरफ करा है वही पोजीशन हम एग्जैक्टली ऑपोजिट बाएं तरफ करें। तो ऐसा अगर आप 2-2, 3-3 राउंड दाएं तरफ और बाएं तरफ करते हैं तो ये हमारा एक बहुत ही अच्छा आसन हो जाता है। और इसके
फायदे क्या हैं। तो सबसे पहले आपने देखा कि इसमें जो है हमारी रीढ़ की हड्डी काफी हद तक मुड़ती है, जिससे हमारा छाती, पेट और पेल्विक ऑर्गन्स में एक काफी गहरा ट्विस्ट मिलता है। और इससे कैसे हमारी शुगर पे बेनिफिट मिलता है ये हम जानेंगे, क्योंकि इससे पैंक्रियाज और लिवर दोनों हमारे सक्रिय होते हैं। मूवमेंट के कारण पैंक्रियाज और लिवर दोनों ही हमारे ट्विस्ट होते हैं, और साथ में किडनी के भी इसका प्रभाव पड़ता है। साथ में जैसे मैंने बताया, रीढ़ की हड्डी सीधी रहती है, दाएं तरफ मुड़ते हैं, बाएं तरफ मुड़ते हैं, उससे रीढ़ की हड्डी का भी लचीलापन बना रहता है। पाचन, सारी ग्रंथियां जो रहती है, पाचन स्वास्थ्य बढ़ता है, इससे ब्लड शुगर कंट्रोल होता है, और पूरे पेट के अंगों में, समग्र पूरा पेट जो है हमारा, इन सारे जो हमारे वाइटल ऑर्गन्स रहते हैं पेट के अंदर, वो सक्रिय होते हैं और हमारे डाइजेशन में भी मदद करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है वक्रासन। वक्रासन में अगेन आप पेट मेड पर दोनों पैरों को सामने सीधा फैलाकर रखें। दाएं पैर को मोड़कर दाएं पैर का तलवा बाएं घुटने के बाहर जमीन पर रखिए। फिर बाएं पैर को मोड़कर बाएं कूल्हे के पास रखें और सांस अंदर लेते हुए रीढ़ को आप सीधा और लंबा करके रखें। सांस छोड़ते हुए शरीर को दाईं ओर मोड़ें और बाईं बाह को दाएं घुटने के पास रखें, या उसे पकड़ सकते हैं आप। दाएं हाथ को फिर पीछे ले जाकर जो है बाएं हाथ या कलाई को पकड़ने की कोशिश करें आप इससे, और दाएं कंधे के ऊपर से देखें कि स्थिति को स्थिर रहते हुए आप सामान्य सांस लेते रहें। अगेन ये पोजीशन आपको 20 से 30 सेकंड तक बनाए रखनी पड़ती है। फिर सामान्य अवस्था में आए और दूसरी ऑपोजिट साइड भी सेम यही 2-3 बार आप इसको रिपीट करें। अब इस वक्र आसन के क्या हमें फायदे मिलते हैं? सेम इसमें भी हमें रीढ़ और पेट में फायदा मिलता है, जिससे हमारे अंदर के गहरे अंगों की मालिश होती है और उन्हें सक्रिय बनाने में मदद मिलता है। शुगर नियंत्रण रहता है, क्योंकि ये पैंक्रियास को भी सक्रिय करता है, लीवर को भी सक्रिय करता है, किडनी डिटॉक्स में मदद करता है, पाचन शक्ति में मदद करता है, और साथ ही इसमें कंधे भी मुड़ते हैं, तो कंधे का भी गतिशीलता बेहतर। अब नेक्स्ट आता है वीरभद्रासन। ये हमें खड़े होके करना है। ताड़ासन में आप सीधे खड़े हो जाएं, दाएं पैर को लगभग 3 से 4 फीट तक पीछे ले जाएं और उसे 45 डिग्री में बाहर की ओर मोड़ें। दाएं पैर को सीधा रखकर आगे रखें और दाएं एड़ी को बाएं पैर से आर्च के सरीका आप इसको बनाएं। सांस लेते हुए दोनों हाथों को ऊपर उठाएं और हथेलियां सामने या जोड़कर रखें। सांस छोड़ते हुए है दाएं घुटने को 90 डिग्री मोड़े और घुटना टखने के ऊपर सीधा ना रखिए। बाएं पैर को सीधा और मजबूत वैसे ही आप बनाए रखें तथा बाएं पैर के बाहरी किनारे को मैट से दबाएं और अंगूठों की तरफ देखते हुए छाती को ऊपर उठाएं। रीढ़ को अगेन लंबा रखें, कूल्हों को जितना हो सके सामने की ओर सीधा रखिए। इस स्थिति को आप 20 से 30 सेकंड तक बना के रखें। सांस अंदर लेते हुए घुटने को सीधा करें और आसन से धीरे धीरे अपने आप को रिलीज करें या बाहर आए। यही चीज आप दूसरे घुटने से या दूसरे पैर को आप ऑपोजिट तरीके से कर सकते हैं। अब इसके हमको क्या फायदे मिलते हैं? इससे हमारी हृदय की, हार्ट की सहन शक्ति बढ़ती है, पैर और कोर की मजबूती मिलती है, रक्त संचार में सुधार आता है, संतुलन और ध्यान केंद्रित रहता है, छाती और फेफड़े इससे खुलते हैं और संपूर्ण स्वास्थ्य में हमको इसका लाभ मिलता है। तो ये अगर हम बोलें तो ये आसन से हमको स्पेशली हार्ट और सर्कुलेशन में काफी बेहतर मदद। नेक्स्ट आता है मल आसन। इसमें करने की विधि जो होती है वो पैरों को कंधों से थोड़ा सा
दूर रखते हैं हम फैलाकर लगभग 45 डिग्री बाहर की ओर। हथेलियों को छाती के पास जोड़कर प्रार्थना की मुद्रा करनी पड़ती है। सांस अंदर लें और सांस छोड़ते हुए घुटनों को धीरे धीरे मोड़कर गहरे में आप बैठ जाएं। धीरे धीरे नीचे आए और बैठ जाएं। एड़ियां जमीन पर टिकी रहें, ऐसा कोशिश करें। और संभव हो तो आप अगर बैलेंस बनाना चाहते हैं तो नीचे एक मुड़ा हुआ कपड़ा आप रख सकते हैं। उंगलियों को हल्के से घुटने के अंदर दबाकर आप जो है अपना थाइस को खोलकर बैठें, रीढ़ को सीधा रखें और अपना पीठ को झुकने ना दें। ये 20 से 30 सेकंड तक आप इस पोजीशन को मेंटेन करें और फिर धीरे धीरे वापस खड़े हो जाएं। अब जो ये हमने आसन किया है इसके क्या फायदे हैं? मल आसन से कूल्हों और जांघों को खोलने में मदद मिलती है। तो खासकर जो हमारे लोअर ऑर्गन्स हैं जैसे किडनी है या महिलाओं में ओवरीज, यूटेरस हैं, इन सब के ऊपर इस क्रिया का प्रभाव पड़ता है। तो साथ ही पाचन में सक्रियता आती है, किडनी और मूत्राशय की सेहत में मदद मिलती है, कूल्हों में लचीलापन बनता है, पेल्विक फ्लोर खासकर महिलाओं में जिनमें डिलीवरी के बाद समस्याएं होती है वो मजबूत बनता है, टखने और घुटनों में ये कार्यशीलता बढ़ती है और संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए ये फायदेमंद होता है। तो खासकर मैं कहूँगा कि ये पेल्विस और पेल्विक फ्लोर के जो ऑर्गन्स रहते हैं उन सब में ये मलासन मदद करता है। अब जो है काफी प्रचलित और काफी फेमस सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार को मैं कहूँगा कि ये जो है सारे योग आसनों में सबसे ही ऊंचे दर्जे का या एक प्रकार से सारे मेन आसनों का निचोड़ है या उनका मिक्सचर है। तो सूर्य नमस्कार में हमको पहले सीधे खड़ा होना है, पैरों को साथ रखें और सबसे पहले हथेलियों को जोड़कर प्रणाम करें। सांस अंदर लेते हुए दोनों हाथों को ऊपर उठाते हुए पीछे की तरफ झुकें और सांस छोड़ते हुए फिर आगे झुकें और हाथों को अपने दोनों पैरों के पास लाएं। सांस अंदर लेते हुए दाएं पैर को पीछे ले जाएं और ऊपर देखिए। ये होता है अश्व संचप आसन। सांस रोककर बाएं पैर को पीछे ले जाकर प्लैंक जैसे हम लगाते हैं उस स्थिति में आ जाए। मतलब हमारे दोनों पैर पीछे चले गए हैं और हम प्लैंक है ना, जिसको हम दंडासन बोलते हैं, उसमें आ जाएं। फिर सांस छोड़ते हुए घुटने, छाती और ठुड्डी को जमीन पे रखिए जैसे हम अष्टांग नमस्कार कर रहे हैं। तो ये हमारा हो गया तीसरा आसन। उसके बाद सांस छोड़ते हुए छाती को ऊपर उठाया है ना, दोनों पैरों को कमर को नीचे चिपकने दें और ऊपर एक भुजंग या सांप के जैसा जो होता है उस आसन में आया आप, ये भुजंग आसन हो जाएगा। फिर सांस छोड़ते हुए दोनों कूल्हों को आप ऊपर उठाएं और पर्वतासन आए, मतलब वी पोजीशन में आपका शरीर ऐसा वी बन जाता है, ये पर्वतासन। तो ये अब हमारा हो गया छठा आसन, इसमें जो हो गए। उसके बाद सांस छोड़ते हुए बाएं पैर को आगे लाएं और आगे झुकें, ये हो गया एक पाद हस्तासन। उसके बाद अगेन हाथ अंदर लेते हुए हाथों को ऊपर उठाकर हल्का सा पीछे झुके, ये हो जाता है हस्त उत्तान आसन। उस सांस छोड़ते हुए अगेन शुरुआती स्थिति में आ जाए हम, प्रणाम आसन हो जाता है। तो ये इसी प्रकार हमारे अगर हम बोले तो ये 8 से 10 अलग अलग प्रकार के आसन इसमें हो जाते हैं। कोशिश करें कि ये ऑलमोस्ट जो 12 स्टेप होते हैं सूर्य नमस्कार के, वो 12 स्टेप को आप कम से कम जो है 8 से 10 बार करने का प्रयास करें, जिससे हमको इसके रेगुलर और मैक्सिमम बेनिफिट। सूर्य नमस्कार एक संपूर्ण शरीर का व्यायाम है जिससे हमारा लचीलापन बढ़ता है, रक्त का संचार बढ़ता है, मेटाबॉलिज्म बढ़ता है, शरीर को ऊर्जा मिलती है, मांसपेशियां मजबूत रहती है और शारीरिक एवं मानसिक दोनों स्वास्थ्य हमारा बेहतर रहता है। तो ये
मेटाबॉलिज्म में सुधार करता है, स्फूर्ति और ऊर्जा लाता है और साथ ही तनाव में कमी नहीं करता है। इसीलिए इसको किंग ऑफ ऑल योगासन कहा जाता है, सूर्य नमस्कार। अब आता है प्राणायाम, जो हमको स्पेशली हार्ट में बहुत मदद करता है। तो इसमें आप सुखासन या पद्मासन में आराम से बैठें, रीढ़ को सीधा रखें, कंधों को रिलैक्स रखें, हाथों को दोनों घुटने पर रखकर ज्ञान मुद्रा बनाएं आप, और आंखें बंद कर कुछ समय तक 2 से 3 आप अपनी स्लो नेचुरल सांसें लेते रहें। उसके बाद आप अनुलोम और विलोम के लिए दाहिने नथुने को बंद करके बाएं नथुने से 4 गिनती तक सांस लें। उसके बाद फिर दोनों हमारी नथुने बंद करके 4 तक गिनती गिन के सांस रोकें, जिसे हम कुंभक कहते हैं। उसके बाद दाएं नथुने खोलकर 8 गिनती तक धीरे धीरे सांस छोड़ें, और फिर यही सेम हमारा जो है हम ऑपोजिट साइड करें। इसे 10 से 15 मिनट तक रेगुलर करते रहें। अब इसके जैसा मैंने आपको बताया है कि क्या फायदे होते हैं, उससे ये होता है हमारा ब्लड प्रेशर या रक्तचाप सही होता है, हृदय में ऑक्सीजन सही जाती है और तनाव कम होता है। इससे हृदय की गति को भी संतुलन मिलता है, फेफड़ों को मजबूती मिलती है, मानसिक शांति मिलती है और अल्टीमेटली हमारा मेटाबॉलिज्म में सुधार होता है। अब हम बात करेंगे धनुरासन की। इसके लिए हमें पेट के बल लेटना पड़ता है और हाथ शरीर के पास रखें, हथेलियों के ऊपर की ओर रखें हम, और सांस छोड़ते हुए दोनों घुटनों को मोड़ लें और साथ में दोनों हाथों को के से अपने टखनों को आप मोड़ लें। तो आपका जो है वो एक कह सकते हैं कि इन्वर्टेड जो है वो बो के जैसा आपका या धनुरासन पर करता है। आप पेट के बल रहते हैं, कमर आपकी टच होती रहती है, आगे से पेट टच होता रहता है आपका, और आपके हाथ और पैर दोनों को आप बो पोजीशन में करते हैं। सांस अंदर लेते हुए धीरे धीरे आप रिलैक्स करें और इस स्थिति में आप स्लोली सांस लेते रहें, 20 से 30 सेकेंड तक होल्ड करें और फिर वापस धीरे धीरे हाथ को लूज करके अपने पैरों को नीचे लाते हुए आप एक नॉर्मल पोजीशन में आए। इस क्रिया को भी आप कम से कम 4 से 5 बार रेगुलरली कर सकते हैं। अब इससे क्या होता है, इससे हमारा अग्नाशय या पैंक्रियाज और लिवर दोनों पे फायदा होता है। साथ ही रीढ़ की हड्डी को हम जो है पीछे की तरफ मोड़ते हैं, जिससे रीढ़ की हड्डी का लचीलापन भी बनता है। तो इसमें हमारा मेटाबॉलिज्म, हमारा डायबिटीज, हमारा पाचन क्रिया और हमारे रीढ़ का लचीलापन, ये सारे हमको बेनिफिट्स या फायदे मिलते हैं। अब आता है अर्ध चक्रासन। तो अब इसमें ताड़ासन में हम खड़े रहें, दोनों पैर मिला के रखें, हाथ शरीर के बगल में रखें और दोनों हाथों को कमर या कूल्हों के पीछे रखकर उंगलियों को नीचे रखें ताकि हमें कुछ सहारा मिल सके। सांस अंदर लेते हुए ऊपरी पीठ से पीछे की तरफ हम झुकना शुरू करें। तो अब इसमें हमने पीठ के बल अपने शरीर को पीछे कर रहे हैं, निचली पीठ पर अधिक दबाव नहीं डालना है, सिर्फ हमको ऊपरी पीठ से पीछे मुड़ना है। छाती को ऊपर की तरफ खोलें आप और सिर को धीरे धीरे पीछे आप झुकने दें। घुटनों को सीधा रखें, पैरों को कोशिश करें कि अच्छे से स्टेबल आप जमीन पर बनाए रखें, जिससे आपके गिरने या बैलेंस जो है वो बिगड़ने की संभावना ना है। इस स्थिति को अगेन 20 से 30 सेकंड तक मेंटेन करें। आप स्लोली नॉर्मल अपनी सांस लेते रहें और वापस स्ट्रेट हो जाएंगे। ये अगेन आप 4 से 5 बार रिपीट कर सकते हैं। अब ये अर्ध चक्रासन से क्या होता है, क्योंकि हमने हमारा सारा लोड छाती पे और ऊपरी पीठ के ऊपर डाला है, तो सबसे पहले इससे हमारे फेफड़ों की क्षमता बढ़ती है, हृदय की सक्रियता बढ़ती है, रीढ़ का खासकर ऊपरी कंधे और ऊपरी रीढ़ की हड्डी का लचीलापन बनता है, हार्मोन संतुलन बनता है, खासकर थायराइड का हमारे तनाव कम करता है और एक हमारा पूरा जो है समग्र फायदा देता है ये आसन।